नमस्कार। आज हम एक काफ़ी विशिष्ट स्रोत पर गौर कर रहे हैं। ये अश्विनी उपाध्याय नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसके एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट का हिस्सा है। टाइटल है भारत में गजवा-ए-हिंद की साजिश चल रही है। अब देखिए, इसमें कुछ बहुत ही गंभीर दावे हैं। कहा यह गया है कि भारत में संविधान, लोकतंत्र, यहाँ तक कि सेक्युलरिज्म का इस्तेमाल करके ही, मतलब इन्हीं व्यवस्थाओं को यूज करके इन्हें खत्म करने की एक कथित साजिश चल रही है। और जो अंतिम लक्ष्य बताया गया है वो है गजवा-ए-हिंद स्थापित करना। स्रोत के हिसाब से इसका मतलब हुआ भारत पर एक तरह का इस्लामी शासन लाने का अभियान। देखिए, हमारा काम यहाँ बस ये समझना है कि इस स्रोत में क्या तर्क दिए गए हैं, क्या दावे हैं, उनका नजरिया क्या है, ठीक वैसे ही जैसे वो प्रस्तुत किए गए हैं। हम यहाँ किसी दावे को सही या गलत नहीं ठहरा रहे, बस इस खास पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कह रहा है। जी बिल्कुल, ये स्रोत वाकई एक बहुत ही कह सकते हैं तीखा नजरिया सामने रखता है। इसमें भारत के सामने कुछ कथित खतरे बताए गए हैं और उनका समाधान भी सुझाया गया है एक खास तरीके से। तो हम इसके मुख्य बिंदुओं को देखेंगे समझने के लिए कि ये पूरा नैरेटिव, ये कहानी कैसे गढ़ी गई है और इसके मेन तर्क क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका बिल्कुल बुनियादी दावा है, स्रोत कहता है कि एक बहुत बड़ी, मतलब सोची समझी साजिश है। सीधे शब्दों में कहें तो उनका कहना है संविधान का उपयोग करके संविधान को खत्म करने की साजिश चल रही है। हाँ, लोकतंत्र का उपयोग करके लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चल रही है जी, सेक्युलरिज्म का उपयोग करके भारत में शरिया लागू करने की साजिश चल रही है और अल्टीमेटली भारत में गजवाए-हिंद की साजिश चल रही है। ये अपने आप में ही मतलब काफी चौंकाने वाला दावा है कि मौजूदा सिस्टम को ही हथियार बनाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। और यही दावा आप देखें तो इस स्रोत के पूरे तर्क का आधार है। दिलचस्प बात यह है कि कैसे जो स्थापित व्यवस्थाएं हैं, संविधान, लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म, उन्हीं पर आरोप है कि उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है उन्हें कमजोर करने के लिए। एक तरह का विरोधाभास यहाँ दिखाया जा रहा है। और फिर साफ साफ अंतिम लक्ष्य बताया गया गजवाए-हिंद और खलीफा सिस्टम। और इस पर भी जोर है कि यह सब अचानक नहीं बल्कि एक बड़े प्लान्ड वे में, मतलब एक सोची समझी योजना के तहत हो रहा है। ये सुनियोजित वाला पहलू इसे और गंभीर बनाता है उनके हिसाब से। और ये जो कथित योजना है, इसे अमल में कैसे लाया जा रहा है, मतलब तरीके क्या बताए गए। स्रोत कई चीजें गिनाता है, जैसे वो कहते हैं लव के नाम पे लव जिहाद चल रहा है, कारोबार के नाम पे ड्रग कारोबार चल रहा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे कन्वर्जन चल रहा है जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, भारत में जनसंख्या विस्फोट किया जा रहा है। यहाँ लव जिहाद जैसे शब्द का इस्तेमाल है, जिसे स्रोत एक खास तरह की, मतलब धोखेबाजी या रणनीति की तरफ पेश करता है। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि कैसे अलग अलग तरह की गतिविधियां, मतलब व्यक्तिगत रिश्तों से लेकर संगठित अपराध तक, धार्मिक स्वतंत्रता से लेकर अभिव्यक्ति की आज़ादी और यहाँ तक कि जनसंख्या बदलाव, इन सबको एक ही धागे में पिरोया जा रहा है। स्रोत कह रहा है कि ये सब उस एक ही बड़ी कथित साजिश के अलग अलग हथियार या तरीके हैं। लव जिहाद के अलावा स्रोत लैंड जिहाद यानी जमीन पर कब्जे की कथित रणनीति और घुसपैठ जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल करता है। तो कई अलग अलग सामाजिक राजनीतिक मुद्दे एक ही, जिसे कहते हैं ओवरआर्चिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, उसके तहत लाए जा रहे हैं। और स्रोत ये भी इशारा करता है कि ये सिर्फ मतलब बाहरी ताकतों का काम नहीं है। इसमें कहा गया है कि इस काम में कुछ संगठन हैं, बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं। तो ये एक तरह की अंदरूनी मिली भगत की तरफ भी इशारा है, जिससे वो कथित खतरा और बड़ा लगता है। सही कहा। ये पहलू इस नैरेटिव को और जटिल बनाता है। स्रोत के मुताबिक खतरा सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि देश के अंदर मौजूद अलग अलग समूह और लोग भी इसे बढ़ा रहे हैं। ये इस कथित साजिश को एक बहुआयामी और मतलब काफी गहराई तक बैठा हुआ खतरा दिखाता है और शायद इसीलिए फिर असाधारण उपायों की जरूरत बताई जा सकेगी। और बात यही नहीं रुकती। हाल में जो कुछ पब्लिक में प्रदर्शन हुए हैं उन्हें भी इसी साजिश से जोड़ा गया है। जैसे आई लव मोहम्मद नाम के प्रदर्शनों का जिक्र है और स्रोत कहता है ये आई लव मोहम्मद भी उसी का एक एक्सटेंडेड रूप है। ये सब उसी का एक साजिश है, गजवा-हिंद का एक पार्ट है। तो यहाँ
मतलब पब्लिक एक्सप्रेशन या विरोध प्रदर्शनों को भी उसी बड़ी कथित साजिश के हिस्से की तरह देखा जा रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कैसे स्रोत जो भी हाल की घटनाएं हैं या सार्वजनिक अभिव्यक्तियां हैं, उनकी व्याख्या अपने पहले से तय फ्रेमवर्क के अंदर ही करता है। चाहे कोई भी घटना हो, उसे इस कथित गजवा-ए-हिंद की साजिश से जोड़ दिया जाता है। ये दिखाता है कि ये नजरिया कितना समावेशी है। मतलब ये लगभग हर चीज को अपनी व्याख्या के दायरे में समेटने की कोशिश करता है। ये एक ऐसी रणनीति है जो किसी भी घटना को अपने नैरेटिव की पुष्टि के तौर पर पेश कर सकती है। तो अगर स्रोत के हिसाब से समस्या इतनी गंभीर है, इतनी फैली हुई है, जिसमें अंदरूनी और बाहरी दोनों तत्व हैं, तो फिर इसका हल क्या सुझाया गया है? और यहीं पर स्रोत का नजरिया और भी खास हो जाता है। स्रोत बहुत साफ कहता है कि समाधान बातचीत नहीं है, समाधान बातें नहीं है, समाधान सेमिनार नहीं है। ये तो मतलब डायलॉग के जो पारंपरिक रास्ते हैं, उन्हें पूरी तरह खारिज करने जैसा है। हाँ, ये समाधान को लेकर एक बहुत ही कठोर और एक तरफा अप्रोच है। आमतौर पर तो लोकतंत्र में जटिल समस्याओं के हल के लिए संवाद, बहस, आपसी समझ, इन सबको जरूरी माना जाता है। लेकिन ये स्रोत इन सबको सिरे से नकार देता है। और इसके बजाय समाधान क्या है? समाधान उसका केवल और केवल कानून। और सिर्फ कानून नहीं, कठोर कानून। हाँ, कठोर कानून। यहाँ कानून को ही एकमात्र हथियार बताया जा रहा है। बिल्कुल, कठोर कानून। और फिर एक और दिलचस्प बात कही गई है, भयभी हो, अपने सिद्धांत को लागू करना पड़ेगा हमें। साठे-साठम समाचार सिद्धांत लागू करना पड़ेगा। ये साठे-साठम समाचार सिद्धांत क्या है और इसका जिक्र करने का क्या मतलब हो सकता है? सुनने में तो काफी सख्त लगता है ये। साठे-साठम समाचरित एक पुरानी संस्कृत सूक्ति है। मोटा-मोटा मतलब है दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो, या जिसे हम आम भाषा में जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट कह देते हैं। इस सिद्धांत का जिक्र करना समाधान के रवैये को और साफ कर देता है। ये न सिर्फ सख्त कानूनी कार्रवाई पर जोर है, बल्कि एक तरह की दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या कह लें कड़ी प्रतिक्रिया वाली नीति का भी संकेत है। ये सुझाव है कि नरमी या सुलह की कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि सख्ती से और शायद डर पैदा करके ही हालात काबू में किए जा सकते हैं। बातचीत को नकारना और इस सिद्धांत का आह्वान, ये दोनों मिलकर एक बहुत ही बल आधारित समाधान की तस्वीर बनाते हैं। और इस बल आधारित समाधान की कामयाबी को लेके स्रोत कितना आश्वस्त है? यहाँ जो आंकड़े और टाइमलाइन बताई गई हैं, वो वाकई ध्यान खींचती हैं। स्रोत पूरे यकीन से दावा करता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये 90% अलगाववाद, जिहाद, माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद 1 साल के अंदर रोका जा सकता है। मात्र 1 साल के अंदर। और 5 साल में तो 99.99% रोका जा सकता है। ये तो मतलब लगभग चमत्कारी नतीजे का दावा है, वो भी इतने कम समय में। हाँ, ये आत्मविश्वास और नतीजों की जो निश्चितता है, ये वाकई असाधारण है। स्रोत का ये दावा कि सिर्फ कठोर कानूनों और साठे-साठम जैसे सिद्धांत से इतने सारे जटिल और गहरे मुद्दे, जिनमें अलगाववाद, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद जैसे दशकों पुराने संघर्ष हैं, उन्हें सिर्फ 1 साल में 90% और 5 साल में लगभग पूरा 99.99% तक खत्म किया जा सकता है। ये दिखाता है कि स्रोत इन उपायों की असरदारिता पर कितना अटूट विश्वास रखता है। हाँ, और ये सिर्फ इन्हीं बड़े मुद्दों तक नहीं है। स्रोत आगे ये भी जोड़ता है कि यही समाधान, चाहे लव जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे धर्मांतरण हो, चाहे घुसपैठ हो, ये जितने भी तरीके की चीजें चल रही हैं, ये सब 90% 1 साल में रुक जाएंगी और 99% मात्र 5 साल में रुक जाएंगी। मतलब स्रोत के अनुसार ये जो कठोर कानूनी नजरिया है, ये उन सभी समस्याओं का रामबाण इलाज है जिनका उसने पहले जिक्र किया, और वो भी अविश्वसनीय रूप से जल्दी। इस तरह के दावों का जब हम विश्लेषण करते हैं, तो ये सोचना जरूरी है कि ये क्या दिखाता है। ये एक ऐसा नजरिया पेश करता है जहां सामाजिक, राजनीतिक और सुरक्षा की समस्याओं को मुख्य रूप से इच्छा शक्ति और कठोर कार्रवाई की कमी के नतीजे के तौर पर देखा जाता है। शायद ये उन समस्याओं की जटिल जड़ों, उनके ऐतिहासिक संदर्भ या सामाजिक आर्थिक कारकों को उतना महत्व नहीं देता जितना कि कानूनी सख्ती और सजा देने वाले उपायों की क्षमता पर विश्वास करता है। इस तरह का निश्चित और तेज समाधान का वादा सुनने वालों के लिए आकर्षक हो सकता है, खासकर अगर वो इन समस्याओं से चिंतित हों। ये एक बहुत ही सीधी, सरल समस्या समाधान की तस्वीर पेश करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को अब समेटें, तो आज हमने अश्विनी उपाध्याय के YouTube चैनल के एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट के अंश को समझने की कोशिश की।
इस स्रोत में एक बड़ी साजिश का सिद्धांत पेश किया गया है कि भारत की मौजूदा व्यवस्थाओं जैसे संविधान, लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म, उन्हीं का इस्तेमाल करके उन्हें नष्ट करने और अंत में गजवाए हिंद और खलीफा सिस्टम लाने की कथित कोशिश हो रही है। इस कथित साजिश को अंजाम देने के लिए कई तरीके बताए गए हैं, जिनमें लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग्स, धर्मांतरण, झूठी अफवाहें, जनसंख्या बढ़ाना, घुसपैठ और यहाँ तक कि आई लव मोहम्मद जैसे पब्लिक प्रदर्शन भी शामिल हैं। और ये भी कहा गया कि इसमें अंदरूनी लोग भी शामिल हैं। और इस गंभीर बताई गई समस्या के हल के तौर पर स्रोत बातचीत, संवाद, सेमिनार जैसे रास्तों को पूरी तरह से खारिज कर देता है। एकमात्र समाधान कठोर कानून बनाना और उन्हें साठे-साठम समाचार जैसे सिद्धांतों के साथ सख्ती से लागू करना बताया गया है, जिसमें शायद डर का एलिमेंट भी शामिल हो। और आखिर में स्रोत पूरी गारंटी के साथ दावा करता है कि इस समाधान से लगभग सभी कथित समस्याएं, अलगाववाद, आतंकवाद से लेकर लव जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ तक सिर्फ 1 से 5 साल में 90% से 99.99% तक खत्म हो जाएंगी। ये एक ऐसा विश्व दृष्टिकोण है जो समस्याओं को बहुत साफ तौर पर परिभाषित करता है और उनके हल के लिए सीधी कड़ी कार्रवाई की वकालत करता है। इस पूरी पड़ताल के बाद एक सोचने लायक सवाल उभरता है। जब किसी समाज में गहरे मतभेद हों या गंभीर समस्याओं की बात हो रही हो और कोई नजरिया संवाद, आपसी समझ या बीच के रास्ते की संभावनाओं को पूरी तरह नकार दे और केवल बल प्रयोग, डर और कठोर कानूनी उपायों को ही एकमात्र रास्ता बताए, तो ये अलग अलग समूहों के बीच भरोसा बनाने और एक साझा समझ विकसित करने की प्रक्रिया पर कैसा असर डालता है। खासकर तब जब समस्याओं को अस्तित्व के संकट की तरफ पेश किया जा रहा हो और समाधान को लगभग युद्ध स्तर पर लागू करने की बात कही जा रही हो। जटिल सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए अलग अलग रणनीतियों, जिनमें बातचीत और सुलह भी शामिल हैं, उनकी अपनी अपनी भूमिकाओं पर विचार करना हमेशा जरूरी रहता है।